जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त रशिया के एक शहर है कज़ान, वहाँ पे समझें कि देयर इज़ अ बिग ग्लोबल पावर प्ले, जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज़ भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज़ फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज़ फायर और पीसफुल रेज़ोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज़ बिकम इट्स अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन्स इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जप्फी डाल दी है, फिर जप्फी पाती है ना। और वो जो है वो ज़ाहिर बात है सारी की सारी जप्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है, लेकिन जप्फियां पुतिन को पाता है। यार हमारा है, जप्फियां पुतिन को डालता है। ठीक है। और ये वो जप्फी है जो मोदी साहब आपको पता है डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीज़ों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज अ स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना। नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें। फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज़ याद रखें, टू बी अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1.4 बिलियन पीपल दैट मेक सेंस। इट मीन्स द पर्सन हैज़ गट्स। उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज खेल फड़क दी है और मैंने क्या करना है। और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को भड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है, आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज़ का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है। ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें, क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। ज़्यादातर बायलैटरल बात होगी। ठीक है। और बायलैटरल बात में भी ज़ाहिर बात है वो जिसे कहेंगे ना कि एक एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो हैं वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, क्या भला? मोदी जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज़ आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था। रशियंस खड़े हुए थे। ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी, उन्होंने वो हमें एंगेज किया और और हमें वेपन्स उन्होंने दिए। उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला। ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है।
बड़ी देखिए इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साडे पंजाबी चाहते ने चने चबा देने सन। इसका एक लफ्ज़ और पहले लगता है वो मैं नहीं लगाऊँगा, अच्छा नहीं लगता। इन अ डिसेंट कन्वर्सेशन बट उन्होंने चने चबवा देने थे। ठीक है जी। क्यों? अब लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर है। वो कह रहा है भाईजान मैं तो यार 2028-29 की गल है, मैं तो साडे तुहाडे बराबर आ जाना। हमने तो आपको पीछे छोड़ देना है। हमने तो आपको पीछे छोड़ देना है। आप बहुत पीछे रह जाएँगे हमसे। असल चीज़ ये है कि आज की इस पुतिन साहब की और मोदी साहब की जो मुलाकात है, उसमें पता चलेगा कि मोदी साहब जो है वो क्या प्रपोज़ल रखते हैं। ठीक है ना जी? एक चीज़ तो समझ आ गई कि हम कॉन्फ्लिक्ट देखें, नरेंद्र मोदी जो है, अभी तक की जो चीज़ें सामने बाहर आ रही हैं ना, उसमें ये रशिया-यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की बात है। इट मीन्स नरेंद्र मोदी जप्फी डाल के तो जो बात कर रहे हैं, वो अमन की कर रहे हैं। वो वेस्ट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं देखो जप्फी पा रहे हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ पर मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ अमन ਦੀ ਗੱਲ कर ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। मैं इस बंदे ਨਾਲ अमन ਦੀ ਗੱਲ करनी है। ठीक है जी? सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेसी कि जी डिप्लोमेसी जो है वो ही हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सो बिग एक जिसे कहते हैं ना इट्स अ पीस मैसेज। किसका पीस मैसेज है? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहाँ पे जुलाई में, तो आपको याद होगा उस जुलाई की मीटिंग में जो चीज़ डिस्कशन हुई थी, उसमें क्या हुआ था? जुलाई की चीज़ में यही डिस्कशन हुई थी और यही बात हुई थी। यही डिस्कशन हुई थी और यही बात हुई थी और यही चीज़ की गई थी कि सबसे पहले जो जिसे वो कहते हैं ना इंडियंस ने पैगाम लेके गए थे वो सीज़ फायर का, अमन का, इन चीज़ों का, ठीक है? एंड देन आपको याद है कि फिर इंडिया ने इसकी कोशिशें भी की। फिर इंडिया ने प्रेज़िडेंट बाइडेन को कॉल की। प्रेज़िडेंट बाइडेन ने फिर एंगेज किया इंडिया को मज़ीद इसके ऊपर। लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला, उसके बाद फ़ॉलो अप मीटिंग्स नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि रशिया को जंग सूट करती है। रशिया को जंग सूट करती है। इस वक़्त आप यूरोप चले जाइए, यूरोप के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। अगर आपको पता हो, इफ यू अंडरस्टैंड हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन की बात करूँ मैं। विक्टर ऑर्बन कहता है कि आप यूरोपियंस जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, झूठे हैं। आप क्या करते हैं व्हेन इट कम्स टू सीज़फायर दुनिया के हर इलाके में आप सीज़फायर की बात करते हैं। व्हेन इट कम्स टू सीज़फायर इन क्या नाम है इसका इन यूक्रेन रशिया आप कहते हैं नहीं जी लड़ना है। बाकी मुल्कों में आप सीज़फायर की बातें करते हैं। उसने ये भी कहा है कि उसने कहा आप हमें हमें बेसिकली मुश्किल में डाल रहे हैं। ठीक है? आप ये रशिया से तेल खरीदते हैं। आप इंडिया से तेल खरीदते हैं जो कि रशियन तेल है। तो आप तो हिपोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। सो ये आप समझ लें कि इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन होती जा रही है विद इन यूरोप। प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपने आप को सही पोजीशन में ले आया है कि भाई साहब वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे। हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। हमें आप जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को हौसला दे रहे थे, हमारे ये पास सिर्फ हौसला रशिया से आ रहा था। ये कहता है जयशंकर। आज वेस्ट को जब डॉक्टर जयशंकर हिस्ट्री लेसन देता है, वो कहता है अच्छा, अच्छा, हम उस वक़्त पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटरों को असला दे रहे थे। उस वक़्त हमें ये सूट करता था। आज आपको क्या सूट करता है? आज आपको इंडिया को असला देना सूट करता है। तो आप फिर हमें ना कहें कि आपने अगर 4 बंदूकें, 2 राइफ़लां, 3 पिस्तौल, एक अद्धा कोई टैंक-टूंक दे देता है हमें, कोई शिप-शुप देती है, कोई 2 ड्रोन दे देते हैं, तो आप कहें जी आप रशिया से पीछे हट जाएँ, हम नहीं होंगे। हमारा उन्होंने रशिया कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं गया। तो बात तो सही है, पूछो कैसे? वो ऐसे कि कश्मीर के मसले में इट वाज़ इंडिया जिसकी सपोर्ट हमेशा रशिया करता था। आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था कश्मीर के मसले के ऊपर। कश्मीर में क्योंकि क्योंकि अमेरिकन्स को भी पता था कि रशियंस ने वीटो कर देना। जब भी कोई कश्मीर के ऊपर रेज़ोल्यूशन आता था, तो रशियंस वीटो कर देते थे। और आज देख ले पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ना साडा अमेरिका रहा, ना साडा रशिया। इंडिया कम से कम ये तो कह सकता है कि रशिया हमारा है, पिछले 50 70 77 साल से आज अमेरिका के भी हम करीब हो रहे हैं और हम किसके साथ खड़े हैं? ये भाई साहब बात है, ये स्टोरी है और ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब करने की ज़रूरत है।
कोई पैगाम अभी तक इनिशियली जो बायलैटरल्स में आनी है, देखिए बायलैटरल में आप देखें ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक एक एज ए एज ए डिप्लोमेट भी इमर्ज हुआ है, ठीक है, उसने डिप्लोमेसी में भी अपनी स्पेस बनाई है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कि असला हमें सिर्फ और सिर्फ रशिया देता था, तुम हमें क्या देते हो, बेसिकली वो उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त, जो फॉर द वेस्ट। एक तो इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, रशिया की लड़ाई है, दुनिया के बाकी मुल्कों को साथ में लाना पड़ता है तो मुश्किल होती है, मुल्क साथ नहीं देते, मुल्क साथ नहीं देते, और वो साथ इसलिए नहीं देते, वो कहते केड़ी गल दा ਤੁਹਾਡਾ साथ दी, ठीक है। आप एक दिन हमारे साथ होते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं जब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, आपको लॉन्ग टर्म ताल्लुकात बनाने नहीं आते। इसीलिए तो अमेरिकन इस दफ़ा जब पाकिस्तान के करीब आए अफ़गानिस्तान में, तो जब दूर होने लगे, अफ़गानिस्तान से जाने लगे, तो कोई पाकिस्तान से लड़ लुड़ के नहीं वो गए, बस उन्होंने यही कहा खामोश रहो। उन्होंने भी जैसे पाकिस्तान की अप्रोच है ना अमेरिका के बारे में, खामोश रहो, अमेरिका भी की अप्रोच पाकिस्तान के बारे में यही है, खामोश रहो, कि पब्लिक ओपिनियन बड़ी ख़राब हो जाएगी आपकी अगर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव इस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो। ये वो कहते हैं, ये वो कहते हैं, ठीक है जी। ये वो चीज़ कहते हैं, ठीक है। सो ये जो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पीस की बात कर दी है, इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को ये कह रहे हैं कि मैं पीस करा सकता हूँ, मैं इसको पुतिन को बार-बार पीस का कह सकता हूँ, तुम नहीं कह सकते। आप तो लड़ेंगे, आप तो लड़ रहे हैं, आप तो इस पोज़ीशन में आ गए हैं, समझ रहे हैं आप बात को? तो आप तो लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे, ठीक है? आप लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे। सो बहरहाल यही जो जो सिचुएशन इमर्ज कर रही है, ये एक टेक्निकल चीज़ है, मैं आपको बात बताऊँ, और इसमें यूरोपियंस को ये पैगाम है कि मैं ही पुतिन से बात कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते, और अमेरिकन्स को ये पैगाम है कि देखो, तुम्हारा जो मीडिया है, तुम लोग मेरे खिलाफ कैंपेन करते हो, मेरे खिलाफ कैंपेन जब करते हो, तो मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं देखो अमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इंडिया का जो मीडिया है वो सारे का सारा, दे आर प्रोजेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एज ए नेगोशिएटर, पीस नेगोशिएटर, एज एन एम्बेसडर ऑफ पीस, ठीक है ना जी। सो ये फोरम आज बड़े फैसले करेगा, 2 दिनों में इतने बड़े फैसले करेगा कि इंडियंस तो कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम लेके लोगों को एंटर हों, इतने बड़े फैसले करेगा ये फोरम कि यू नेवर नो कि आइंदा आने वाले दिनों में ये ब्लॉक जो है G20 को क्रॉस कर जाएगा, और इंडिया जो है वो दोनों तरफ बैठा होगा, और अमेरिकन की पोजीशन और वेस्ट की पोजीशन ये होगी कि वो किसी को नहीं ये कह सकेंगे, वो कहेंगे ठीक है, जो हमारे घर आ जाए, जिस वक्त भी आ जाए, ठीक है, ठीक है। एंड देन जो चाइनीज़ ने किया ना, बेसिकली चाइनीज़ ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है सबके लिए कि वो सारे के सारे चाइना के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है, और वो समझते हैं कि ये अगर हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो तभी ये हम हमारे खिलाफ नहीं होंगे। सो चाइनीज़ इसलिए काम कर रहे हैं, अमेरिकन ने, सब वेस्ट ने बड़ा कहा वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ठीक है जी, बड़े जार्गन्स निकाले हैं, बड़ा उन्होंने जनाब फॉरेन अफेयर्स को और फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन को, इकोनॉमिस्ट को, बड़े-बड़े लंबे-लंबे उन्होंने पैसे लगाए हैं, कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के, आप ज़रा चाइना के बारे में माहौल बनाएँ। बड़ा माहौल बनाया, लेकिन वो नहीं भई, देखिए जब आपके घर में रोटी चल रही हो ना, कारोबार हो रहा हो, बिज़नेस हो रहा हो, आप बिज़नेस को तबाह नहीं करते। आसियान, चाइना बायलैटरल ट्रेड $1 ट्रिलियन की, ऑलमोस्ट 900 अरब डॉलर की है। तो कौन चाहेगा कि अपने घर के मैं कारोबार बंद करूँ? क्योंकि हम ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन में हैं, क्योंकि चाइना कहता है, वो कहता है, चाइना आपको कहता ही नहीं है कि मैं आपके खिलाफ जाता हूँ। ठीक है जी। सो ये अभी जो प्रेसिडेंट पुतिन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो रही है, द टॉप मोस्ट एजेंडा इज़ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, फिर उसके बाद ब्रिक्स के ऊपर क्या करना है, एक्सपैंड करना है कि नहीं करना। और ये सारी चीज़ें पहले ब्रिक्स के हवाले से डिस्कस हो चुकी हुई हैं, याद रखें।
जो इंडियन एम्बेसडर रशिया में हैं, रशियन एम्बेसडर इंडिया में हैं, जो पूरे के पूरे डेस्क देख रहे हैं, वो सारे के सारे बता चुके होंगे क्या होना चाहिए। सो वो तो जस्ट इन चीज़ों को मोदी साहब को भी पता होगा रशिया का क्या वर्ज़न है और उनको भी पता होगा रशिया का इंडिया का क्या वर्ज़न है। सो ब्रिक्स को एक्सपैंड करना है या नहीं करना, मेरा ख़्याल है कि अभी इंडियंस कहेंगे नहीं ब्लॉक कर दें। इंडियंस कहेंगे ब्लॉक कर दें, अगर हमने ब्रिक्स को अंदर मेंबरशिप बढ़ा दी, तो इसके रॉन्ग मीनिंग चला जाएगा। सो ब्रिक्स की मेंबरशिप ना बनाओ, ये बायलैटरल मीटिंग में मोदी साहब के एंड पुतिन के 100% डिस्कस हुआ होगा कि बायलैटरल अभी लोगों की जो है ना एंट्री ना करो। जो 5 लोग ममालिक हमने एंटर कर ली वही बहुत है, अभी साइड पे खड़े रहने। ये चीज़ जो है वो इंडियंस को सूट करती है, रशियंस को नहीं सूट करती, क्योंकि रशियंस चाहेंगे एक्सपैंड हो। मैं बताऊं अमेरिका को कि देखो, मैं बताऊं अमेरिका को कि देखो, तुम मेरे पे पाबंदियां लगा रहे हो, हम ये कर रहे हैं। ठीक है ना जी। मैं बताऊं अमेरिका को तुम क्या कर रहे हो। सो ये चीज़ है इस हवाले से। एंड आई अंडरस्टैंड। सो मुझे ये चीज़ जो मुझे समझ आ रही है, बहरहाल अभी देखते हैं कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड, हाउ थिंग्स गो, और कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो चीज़ वो जिसे कहेंगे ना कि मेरी समझ में है, या जो चीज़ मैं रीड कर रहा हूँ, मोदी साहब और पुतिन साहब जो हैं, उनके एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स पे डिफरेंट व्यू है। मोदी साहब अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए मेजर प्लेयर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, और उन्होंने कहना है कि देखो हमने चीन के साथ भी अपने मसले हल कर लिए। ठीक है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है जब इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चाइना के साथ ठीक हो रही हैं। जब चाइना के साथ ख़राब थी, तो बाकी सारी ठीक थी। मालदीव भी ठीक था, बांग्लादेश भी ठीक था, श्रीलंका भी ठीक था। अब जब वो ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें फर्दर अनफोल्ड हुई हैं, तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो गई हैं। सो ये एक चीज़ है। लेट्स सी, फॉलो करते हैं इसको कि क्या निकलता है फर्दर इसमें से क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। लेकिन मेरी ज़ाती राय के अंदर एक ऐसा मुस्तकबिल और एक ऐसी जो लाइन लेंथ है, वो सामने आने लगी है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है ना, ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक तो ज़ाहिर बात है मल्टी डायमेंशनल है, वाइब्रेंट है, और उन्होंने अपने आप को, वो जिसे कहते हैं ना, वो सिर्फ एक शू लेदर डिप्लोमेसी में नहीं रखा हुआ। दे आर यूजिंग ऑल द डिप्लोमेटिक टूल्स टू एक्सपैंड एंड प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि आज हमें सिर्फ एक एससीओ के मेंबर हैं, एक, और हमने कितनी चीखें डाल दी हैं। ठीक है। लेकिन हमारा ये ना कि हमारा ध्यान ही नहीं था इन चीज़ों की तरफ कि हमें ब्रिक्स का भी मेंबर बनना चाहिए। पता नहीं क्यों हमारी लीडरशिप ये फैसला ही नहीं करती, या फॉरेन ऑफिस, हालांकि फॉरेन ऑफिस को तो अपना काम करना चाहिए ना। अगर हुकूमतें मसरूफ़ हैं, हुकूमतें बिजी हैं, तो उनको तो चाहिए ना यार, सोचें कि हमें हमें किन किन फोरम्स में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। ठीक है ना जी। किन फोरम्स में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। लेट्स सी ये क्या होता है आज।